हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज करंट अफेयर टॉपिक। देखिए, यूएस अभी टारगेट कर रहा है इंडिया का फार्म सेक्टर को। यानी इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर यूएस के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। अभी जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कही है, यानी कि वो उन कंट्री पे वही टैरिफ लगाएंगे जो उनके प्रोडक्ट पे दूसरा कंट्री लगा रहा है। इसके बदले में इंडिया ने 040 टैरिफ का भी ऑप्शन यूएस को दिया है, लेकिन यूएस के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है अगर यूएस 040 टैरिफ को एक्सेप्ट कर लेता है तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसे वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। और यही सबसे बड़ा यूएस के लिए चैलेंजिंग पार्ट है और यूएस के लिए कंसर्न है, क्योंकि यूएस पूरे इंडिया का फार्म टारगेट जो है, फार्म सेक्टर है, उसको वो टारगेट कर रहा है। मतलब कि यूएस सबसे ज्यादा जो चीज एक्सपोर्ट इंडिया को बेच सकता है वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थ्री क्रॉप्स आर की। चलिए समझते हैं ये इसमें से कौन थ्री क्रॉप्स आर इंपॉर्टेंट और यूएस इन थ्री क्रॉप्स के सेल करके इंडिया से कितना पैसा कमा सकता है। अगर हम बात करें जो थ्री इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है यहाँ पर, वो है आपका सोयाबीन, कॉर्न एंड कॉटन। यानी द यूएस हैज थ्री मेजर क्रॉप ऑफ इंटरेस्ट called soybean, corn and cotton when it comes to securing great market access in India। अगर यूएस को इंडिया में सबसे बड़ा अगर चाहिए कोई फील्ड तो वो है एग्रीकल्चर मार्केट, जो यूएस चाहता है कि इंडिया इस पे कोई भी टैरिफ ना लगाए और यूएस के जितने भी प्रोडक्ट हैं, खास करके ये तीन प्रोडक्ट है सोयाबीन, कॉर्न एंड कॉटन, कैन इजिली सेल इनटू इंडिया। द डिमांड फॉर ओपनिंग अप, और डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस कर दिया अप्रैल 2 से, तो यूएस का कंसर्न है कि ये इंडिया में वो आसानी से इन तीनों प्रोडक्ट को जो पहले सेल करता था उसी तरह से आज भी सेल करे और इंडिया इसके ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगाए। और जब हम बात करते हैं ये तीनों जो क्रॉप्स है यूएस का जो झोली में, ये टोटल 62 बिलियन यूएस डॉलर का पैसा देता है बिकॉज ऑफ सेलिंग ऑफ दिस थ्री इंपॉर्टेंट क्रॉप्स टू इंडिया ओनली। तो समझिए ये तीनों क्रॉप इंडिया में अभी काफी डिमांडिंग में है और इंडिया में इनका प्रोडक्शन भी काफी कम हो रहा है, क्योंकि इंडिया एक मोनोकल्चर कर सकते हैं, मोनोक्रॉपिंग कंट्री है, जहां पर एक ही क्रॉप के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। क्रॉप डाइवर्सिटी यहाँ पर है नहीं और लोग यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, लोगों का डिमांड भी काफी बढ़ रहा है। ओके, अब हम देखते हैं कि चाइना चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कि यूएस से काफी ज्यादा इंपोर्ट करता है सोयाबीन एंड कॉटन, लेकिन इसका जो डिमांड है वो 2022 से लेकर 24 में काफी डिक्रीज किया है। लेकिन डिक्रीज करने के बाद भी चाइना अभी भी सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है ये कॉटन और सोयाबीन यूएस से। जैसे कि 17.9 बिलियन से लेकर 12.8 बिलियन डिक्रीज किया है आपका सोयाबीन, और 2.9 बिलियन से लेकर 1.5 बिलियन यूएस डॉलर डिक्रीज किया है कॉटन में। चाइना अगेन कंसीडर एज लार्जेस्ट कॉर्न इंपोर्टर फ्रॉम यूएस, जो कि 5.2 बिलियन 2022 में था, बिफोर इट प्लंज टू 328 मिलियन 2024। कहने का मतलब कि चाइना आज के समय अपना एग्रीकल्चर जो भी वो इंपोर्ट कर रहा है यूएस, उसको ज्यादा फोकस कर रहा है, अपने कंट्री में उसका प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा रहा है, इसलिए चाइना का जो इंपोर्ट बिल है वो डिक्रीज कर रहा है। ओके, लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया का केस ये है कि इंडिया में पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है और इन सारे जो इंग्रेडिएंट्स फूड क्रॉप से इनके डिमांड बढ़ते जा रहे हैं। साथ में बता दें कि 2023 के बाद से मैक्सिको एंड जापान बिकम द टॉप टू बायर ऑफ यूएस कॉर्न। चाइना का जैसे ही डिक्रीज किया, एक दो इंपॉर्टेंट का टू न्यू इंपॉर्टेंट जो बायर हैं, जो कॉर्न यूएस कॉर्न का बायर है, वो हो गए हैं मैक्सिको एंड जापान, जो कि यूएस से काफी ज्यादा परचेज करते हैं। अब यूएस का एक नया रिपोर्ट एग्रीकल्चर जो वहां के डिपार्टमेंट, वहां उसने एक नया रिपोर्ट पब्लिश किया और इस रिपोर्ट का नाम है द ग्रोइंग डिमांड फॉर एनिमल प्रोडक्ट्स एंड फीड इन इंडिया। देखिए इस रिपोर्ट का नाम है द ग्रोइंग डिमांड फॉर एनिमल प्रोडक्ट्स एंड फीड इन इंडिया। ये रिपोर्ट साफ साफ कहता है कि इंडिया में एनिमल प्रोडक्ट का कंजप्शन काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। जैसे कि हम बात करें, मिल्क हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, ये जो देख रहे हैं कि एनिमल प्रोडक्ट्स का जो कंजप्शन है इंडिया में काफी ज्यादा है। और आने वाले समय यानी 2030 और 2050 तक यूएस का प्रोजेक्शन यही कहता है, यूएस का जो फोरकास्ट यही कहता है कि 2050 आते आते इन सारे प्रोडक्ट का फर्दर डिमांड और इंडिया में इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ के जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहे हैं और साथ में जीडीपी पर कैपिटा भी वो भी इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे लोगों के पास पैसे आ रही हैं और वो ज्यादा से ज्यादा इस सारे एनिमल प्रोडक्ट को कंजप्शन लेवल बढ़ रहा है। ओके, so there is a need for substantial import of ingredient such as corn and soybean by the early 2030। और ये यूएस का काफी अच्छा एक टारगेट बना लिया है कि आने वाले समय में इंडिया में ये डिमांड तो कम होने वाला नहीं है, खास करके सोयाबीन, ओके, कॉर्न हो गया, इन सारी चीजों का डिमांड काफी बढ़ेगा और हमारा जो मार्केट है
इंडिया का जो एग्रीकल्चर मार्केट है वो हमेशा के लिए एक बना रहे, इसमें इंडिया कोई भी टैरिफ ज्यादा इंक्रीज ना करे, और इससे हमारा जो होगा, जो भी एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं इंडिया को, उससे हमारा जो पैसा मिल रहा है वो हमेशा एक जैसा मिलता रहे। तो देखिए यहाँ पर एक भी चार्ट आप देख सकते हैं कि सोयाबीन 2021 में 27.42 बिलियन यूएस डॉलर का हुआ था ट्रेड, ओके, जो कि 24.58 बिलियन हो गया, तो डिक्रीज कर रहा है। कॉर्न भी आपको 13.92 है, कॉटन है 5 हो गया, तो डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अभी कंसर्न यही है कि इंडिया में प्रोडक्शन है, जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं अभी जाके डिक्रीज कर रहा है, और वो एक बहुत ही चिंता का विषय है। अगर हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करेंगे, अगर अपने प्रोडक्ट को सही ढंग से नहीं कल्टीवेशन करेंगे, तो हमें ये सारे प्रोडक्ट, अमेरिकन प्रोडक्ट हमारे कंट्री में ज्यादा देखने को मिलेंगे। ओके, so meeting the higher demand would require import of 46 million ton to 124 million ton of corn। कह रहा है यूएस का जो ये रिपोर्ट कर रहा है कि जिस तरह का डिमांड है उसमें इंडिया को 46 मिलियन टन 2040 में और 134 मिलियन टन 2050 में, ये सिर्फ इंडिया को बता रहा है कॉर्न का डिमांड बढ़ेगा और इंडिया इतना अमाउंट ऑफ कॉर्न को इंपोर्ट करेगा यूएस से। ठीक है, इसी के साथ इंडिया जो सोयाबीन है वो भी देखा जाए तो 19 से लेके 53 मिलियन टन का डिमांड 2050 तक बढ़ सकता है इंडिया में। ओके, अगर इंडिया का इनकम, सारी लोगों का एवरेज इनकम अगर मॉडरेट भी रहता है तब भी इनका डिमांड ज्यादा ही रहेगा। ओके, 11 मिलियन टन इन 2040 से 26 मिलियन टन 2050, और 6 मिलियन टन से लेकर 13 मिलियन टन सोयाबीन का मिल का जो है डिमांड इंडिया में रहेगा। तो इंडिया में एक्सपोर्ट, जो यूएस का जो एक्सपोर्ट कर रहा है ये तीनों क्रॉप्स, वो हमेशा के लिए एवरग्रीन मार्केट इंडिया अभी दिख रहा है। सिंपली पुट, इंडिया ऑफर ट्रेमेंडस मार्केट पोटेंशियल फॉर अमेरिकन कॉर्न एंड सोयाबीन इवन एज चाइना रिड्यूसेस इंपोर्ट। अगर चाइना अपना कर रहा है, इंपोर्ट डिक्रीज भी कर रहा है, उससे यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूएस के लिए इंडिया अभी एक लार्जेस्ट मार्केट है, लार्जेस्ट मार्केट सेक्टर है, जहां पर यूएस अपने ये तीनों प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकता है। और अगर चाइना आज के समय यूएस से ना परचेस करके ब्राजील और अर्जेंटीना से भी ये सारे चीज प्रोडक्ट कर रहा है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता यूएस को, क्योंकि ये इंडिया का मार्केट काफी ह्यूज पोटेंशियल है। ओके, तो चांसेस, यहां पर हम बात करेंगे चांसेस ऑफ बिकमिंग द बिगेस्ट मार्केट फॉर द यूएस आर परहैप्स हायर इन कॉटन दैन सोयाबीन और कॉर्न। अगर तीनों प्रोडक्ट के बारे में, तीनों क्रॉप्स के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा चांसेस है कॉटन के। कॉटन के जो डिमांड है वो काफी डिक्रीज, जो प्रोडक्शन इंडिया में काफी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन सोयाबीन और कॉर्न का जो, जैसा मैंने बताया वो प्रीवियस स्लाइड्स में, किस तरह से डिमांड अगर मॉडरेट भी होता है तो भी हम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ यूएस से ही एक्सपोर्ट कर पाएंगे, सॉरी इंपोर्ट कर पाएंगे। एंड इट मे बी आर्ग्यू दैट ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन कैन बूस्ट इंडिया टेक्सटाइल एंड अप्रैल एक्सपोर्ट द यूएस इटसेल्फ व्हिच स्टूड 10.8 बिलियन इन 2024। ओके, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अगर कर रहा है इंडिया, तो जो भी इंडिया का टेक्सटाइल से और जो अप्रैल एक्सपोर्ट हो रहा है टू द यूएस इटसेल्फ, वो भी अगर देखा जाए तो 10.8 बिलियन यूएस डॉलर बाई 2024 काफी ज्यादा है। तो दोनों कंट्री को इसमें का फायदा नजर आ रहा है, और यूएस को सबसे ज्यादा फायदा इसमें यह नजर आ रहा है कि इंडिया में पोटेंशियल काफी ज्यादा है और ज्यादा से ज्यादा वहां पर एक्सपोर्ट किया जा सकता है। थैंक यू एवरीवन।